आज है ना हम एक बहुत ही रेयर कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आई थिंक 1 लाख में 2 या 10 लोगों को होता है। 0.02% पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन आपको हो सकता है, बट जिन किसी को भी ये कंडीशन होता है उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एंड द कंडीशंस नेम इज मायस्थीनिया ग्रेविस। एंड आप बोलोगे कि ये मैं क्यों बना रहा हूँ अगर ये कंडीशन कॉमन नहीं है तो। It's because I have a beautiful community on Instagram and YouTube and other social media platforms, and there are a couple of followers of mine whose family members are going through this condition and they want to know how they can help them with their nutrition needs. And ये वीडियो में हम exactly वो कवर करने वाले हैं। And if you know आपके सराउंडिंग में, आपके कॉन्टैक्ट्स में, कनेक्ट्स में कहीं पे भी किसी को ये कंडीशन है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। चलो बात करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये वीडियो का लेआउट कैसे रहेगा? ये वीडियो में हम पहले समझेंगे कि ये कंडीशन क्या है, ये हमें क्यों होती है, कौन कौन से लोगों को ये कंडीशन पॉसिबली हो सकती है, इसके पॉसिबल रीजंस क्या हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये कंडीशन है, आपकी फैमिली मेंबर को ये कंडीशन है, एंड एंड में वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स एंड न्यूट्रिशन आपको वहाँ पे कैसे हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहले मैं ना इसका मेडिकल डेफिनेशन बता देता हूँ, देन एक वर्ड को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सो इट्स अ न्यूरोमस्कुलर ऑटो इम्यून डिजीज जो आपके स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको मसल वीकनेस और फटीग फील होता है थ्रू आउट द बॉडी, जहाँ जहाँ पे ये कंडीशन अफेक्ट करती है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं ना इसको। इट्स अ न्यूरोमस्कुलर मतलब आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन और आपके मसल्स को अफेक्ट करने वाली कंडीशन है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यून सिस्टम से कुछ रिलेटेड है ये चीज, आपके स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट कर रही है, जो इन टर्न रिजल्ट करता है फटीग और मसल वीकनेस के अंदर। तो थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। हमारा ब्रेन है ना, हमें 2 तरीके से कंट्रोल करता है। एक हार्मोन्स के थ्रू, आपने सुना होगा थायराइड, इंसुलिन, सेरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स, एंड दूसरा नर्व्स के थ्रू। तो हमारी बॉडी में जो भी ये मसल्स है जिसके थ्रू हम सारी मूवमेंट करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, या हमारे जो हार्ट या लंग्स है या इंटेस्टाइन्स है वो भी मसल्स है। तो वो जो मसल्स हैं उनका कंट्रोल भी तुम्हारे ब्रेन के हाथ में, और वो ब्रेन वो मसल्स को भी 2 तरीके से कंट्रोल करता है, नर्व्स और हार्मोन्स के थ्रू। यहाँ पे ये कंडीशन है न्यूरोमस्कुलर, तो हम नर्व्स के बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो मसल्स जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है, दूसरे हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ये जो मेरे आर्म्स के मसल्स हैं वो हड्डियों से जुड़े हुए हैं, और हड्डियों को हम बुलाते हैं स्केलेटन, इसलिए ये मसल को हम बोलेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स की एक खूबी है कि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे ये करना था तो मैंने ये मसल को ऑर्डर दिया एंड आई कुड डू दिस, इट्स इन माई कंट्रोल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वॉलंटरी मसल्स। एंड दूसरे मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल दिल का मसल, हार्ट भी मसल से बना पड़ा है, बट हार्ट को मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाए या चालू हो या फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए। नो, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इनवॉलंटरी मसल। 2 फर्क पता चल गया। Why are we talking about 2 different kinds of muscles? Because मायस्थीनिया ग्रेविस आपके स्केलेटल मसल, जो वॉलंटरी मसल्स है ना, जो आपके कंट्रोल में है, उसको अफेक्ट कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है? तुम्हारे ब्रेन में से एक इलेक्ट्रिकल तार निकलती है जो हमारे पूरे मसल्स को जाके सप्लाई करती है, उनको ऑर्डर करती है, बट वो जो नर्व इम्पल्स है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वो सप्लाई रुक जाता है, और सप्लाई सही से नहीं हो रहा है तो तुम्हारे मसल्स पे सही से सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे। सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे तो हो क्या रहा है, मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो उनको करना है, एंड दैट लीड्स टू 1 वीकनेस एंड 2 थोड़ा भी काम कर लिया तो थकान। एंड व्हेन आई से थकान, मैं ऐसे जस्ट जनरलाइज थकान की बात नहीं कर रहा हूँ, टू द लेवल हम अभी न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट च्यूइंग। च्यूइंग, चबाना इज सच अ सिंपल एक्ट, राइट? हम ग्रांटेड लेते हैं, इफ यू आर ईटिंग समथिंग इज च्यूइंग। च्यूइंग में भी तुम्हारे फेस में जो मसल्स हैं वो यूज हो रहा है। मायस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स चबाते चबाते थक जाते हैं, उनको दुखने लगता है उनका जबड़ा, एंड दैट्स हाउ बैड दिस कंडीशन इज। ओके, सो वापस से मैं आता हूँ ये कंडीशन के डेफिनेशन पे। न्यूरोमस्कुलर कंडीशन जो आपके स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस और फटीग आता है। एक वर्ड ऑटो इम्यून वो रह गया। अभी ऑटो इम्यून समझने के लिए हमें इम्यून सिस्टम समझना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जिसका काम है बाहर से कोई भी नुकसानकारक एजेंट हमारी बॉडी में घुसा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी, तो उसको अटैक
एंटीबॉडीज के थ्रू, है ना। कोरोना कोविड वायरस में हमने बहुत सुना है ये वर्ड एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम। बट व्हाट इफ तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम है, वो तुम्हारे बॉडी के सिस्टम के स्ट्रक्चर को ही अपना दुश्मन मान रहा है, तब जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून बीमारी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर सम रीज़न विच वी डोंट नो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुम्हारे नर्व सेल्स को अपना दुश्मन मान रहा है, अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन में से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं तुम्हारे मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, वो अफेक्ट हो रहे हैं और आपको हो रहा है मायस्थेनिया ग्रेविस। आर यू ऑल विथ मी? ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कंडीशन। तो आप बोलोगे ये होता क्यों है? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो, देयर आर नो फाइंडिंग्स टू टेल अस कि ये होता है, इसकी वजह से मायस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है। और ये आपको कोई भी एज में हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली it happens in women at the age of 30 or above. In men it is seen more after 50s. तो आप बोलोगे कि अभी पता कैसे चलेगा हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ आई हैव दिस कंडीशन? वेल, एज आई सेड, इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन, बट अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं एंड अगर आप 30 से ऊपर हो और आपकी फैमिली में किसी को ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, जैसे कि थायराइड इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, तो अगर आपकी बॉडी, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को थायराइड है या ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, एंड साथ साथ में अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कौन से सिम्टम्स? अब लॉजिक लगाओ ना, स्केलेटल मसल्स ऊपर से नीचे हर जगह पे है। तो फॉर एग्जाम्पल हम आंखों से शुरू करें तो आंखों की जो आईलिड्स है वो भी स्केलेटल मसल है, तो वो भी आपके कंट्रोल में है, राइट? आपकी आंखें अपने आप आईलिड्स बंद होते रहेंगे। आप सोचो, आप ऐसे ऐसे देखोगे तो आपको डबल विजन आएगा, राइट? चीज़ें धुंधली दिखेंगी, ब्लड एंड डबल भी दिख सकती है। तो तुम्हारी आईलिड्स अपने आप बंद हो रही हैं, आपको डबल विजन आ रहा है। अगर आपका माउथ के मसल्स जो हैं उसमें दिक्कत आई तो आपको च्यूइंग में डिफिकल्टी हो सकती है, वहाँ पे थकान आ सकती है। अगर गले के मसल्स, तो आपका नेक मसल वीक होगा तो आप पूरा दिन ऐसे हो जाएगी आपकी गर्दन। अंदर थ्रोट, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो आपको चोकिंग हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। छाती तक आया, थोरेक्स तक आया तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रबल आ सकता है। डायफ्राम मसल में गया तो भी दिक्कत आ सकती है। आपके हाथ पैर में दिक्कत आई तो कुछ भी उठा नहीं पाओगे, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे, चढ़ोगे तो फटाफट से आपको थकान लग रही है। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज सिम्टम्स एंड आपकी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें हैं, तो यू शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हो जाएंगे। रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? आप कहीं चल रहे हो और पैर में कांटा या कुछ शार्प चीज़ चुभती है तो आप कैसे फट से रिएक्ट करते हो या पैर हटा देते हो, आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, आपका रिफ्लेक्स ही स्लो हो गया। That is again a sign you should consult a doctor. This part may not interest you that much because, as I said, it's not that common of a condition. But if you are a family member of someone who is a diagnosed myasthenia gravis, तो आगे का part is going to be very very interesting because I'll be talking about a few brief treatment methods without going into the details, and then we'll straight go to the nutrition वाला part because myasthenia gravis के जो patients हैं उनको कुछ challenges आते हैं when it comes to nutrition, and उनको हम कैसे help कर सकते हैं, we'll be talking about that. तो जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आई थिंक यू शुड बी इन रेगुलर टच विद अ न्यूरो स्पेशलिस्ट, एंड वो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के इम्यूनोसप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। देन प्लाज्मा रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होता है बिकॉज एज आई सेड कि हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो तुम्हारे नर्व सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, तो वो एंटीबॉडीज वाला प्लाज्मा को हटा के फ्रेश क्लीन प्लाज्मा हम ऐड करेंगे जिसमें वो वाले एंटीबॉडीज नहीं है, तो भी टेम्पररीली आपको रिलीफ मिल सकती है। Are you with me? But with regards to the medical treatment, you have to be in consultation with neuro regularly, which I'm sure you are if you have a patient of myasthenia gravis in your house. But let's come to the very important part, which is the nutrition side, जहाँ पे मैं आपको कुछ मेरा एक्सपर्टीज शेयर कर सकता हूँ, राइट? सो सबसे पहला MG मायस्थेनिया ग्रेविस के जो पेशेंट्स हैं उनका सबसे पहला इशू होता है च्यूइंग वाला पार्ट, बिकॉज अगर तुम्हारा फेस इज अफेक्टेड तुम हार्ड फूड सही से स्वॉलो या चबा नहीं पाओगे, और चबाओगे भी तो जल्दी थकान हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर नॉट ईटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड फूड। 2, try the texture which is softer. 3, find the best time to consume food because जब तुमने मेडिकेशन लिया है तो तुम्हारा स्ट्रेंथ इज एट द हाईएस्ट, द पीक, तो विद इन एन आवर ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन यू शुड कंज्यूम योर मील। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ साथ में इफ़ यू वांट टू ड्रिंक सम वाटर वाइल ईटिंग फूड, इट विल मेक द फूड मोर सॉफ्टर एंड विल बी लेसर इम्पैक्टफुल ऑन योर जॉ मसल्स। एंड छोटे छोटे बाइट्स में आप खाना खाओगे तो तुम्हारे जॉ मसल्स के लिए तुम कम टास्क दे रहे हो, तो फटीग कम होगा। So this is the first part. Second, मायस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में ना प्रेडनिसोलोन करके एक स्टेरॉइड दिया जाता है जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। उसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट इज वेट, तुम्हारा वजन बढ़ता जाएगा। और अभी मायस्थेनिया ग्रेविस में एक्सरसाइज तुम कर नहीं पाओगे तो तुम्हें
वजन बढ़ता जा रहा है, तुम वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज हैव अ बैलेंस्ड डाइट in consultation with a nutritionist and have calorie deficit. So you're not overeating, adding good fiber, good proteins, good fats, but having it in the calorie deficit, because that's the only way you can manage to keep your weight in check. Because तुम्हारा cholesterol level या weight ऊपर गया तो और complications आ सकते हैं, right? So that's one complication of prednisolone. But prednisolone leads to other things as well. जैसे कि तुम्हारा bone mass कम होता है, तो वो एज के साथ वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस आता है और तुम्हारा बोन मास और कम हो रहा है. तो अगेन विद द कंसल्टेशन ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट यू शुड ऐड कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स. कितना वो आपके ब्लड रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा. थर्ड, प्रेडनिसोलोन का एक और कॉम्प्लिकेशन है डायरिया. अगर तुम्हें डायरिया हो रहा है तो साथ में फ्लूइड जाएगा, पोटेशियम जाएगा. अभी पोटेशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर मसल टोनिंग एंड मसल स्ट्रेंथ. तो वो अगर जा रहा है, तुम्हें ऑलरेडी मायस्थेनिया ग्रेविस की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है, तो तुम्हें और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. तो मेक श्योर यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ लिक्विड्स टू योर डाइट एंड पोटेशियम रिच फूड्स इन योर डाइट, जिसका सोर्सेस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, पोटेशियम रिच फूड आइटम्स के सोर्सेस. एंड आखिरी प्रेडनिसोलोन का कॉम्प्लिकेशन है फ्लूइड रिटेंशन. तो प्रेडनिसोलोन जब भी हम खाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत वाटर रिटेन करता है, तो आपको ब्लोटेड एंड अनकंफर्टेबल फील करा सकता है. उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंट्रोल योर सोडियम. तो अगेन जनरल न्यूट्रिशन एडवाइस में भी हम बोलते हैं कि जो भी पैकेज्ड फूड बाहर से तुम खरीदते हो या बाहर से कोई भी खाना मंगवा रहे हो, तो उसमें सोडियम जो है ना वो चेक कर लेना चाहिए. तो बहुत सारी कॉमन चीजें जैसे कि तुम्हारे जो पैकेज सूप्स होते हैं या चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स एंड ऑल दैट, उसके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है. तो कोई भी चीज तुम खा रहे हो तो देख लो उसमें सोडियम इंटेक कितना है. हमें दिन में 240 mg के आसपास सोडियम लगता है, तो उससे ज्यादा गया तो वो आपको ब्लोटिंग बढ़ाएगा. वो ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड इंटेक. एंड लास्टली, मायस्थेनिया ग्रेविस हो या कोई भी और कंडीशन हो, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस विच वी ऑल हैव टू बी फॉलोइंग, जो आते हैं लाइफस्टाइल चेंज के अम्ब्रेला में. तो लाइफस्टाइल चेंज में होता है कि अच्छे से नींद लेना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, बैलेंस मील खाना एंड थोड़ा थोड़ा मूवमेंट ऐड करना. आई नो यहाँ पे मूवमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट एटलीस्ट वी कैन टेक केयर ऑफ द 3 पार्ट्स, राइट? फूड, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया विच इज इन डिटेल, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ. मेक श्योर यू चेक दैट आउट. ऑल द स्टेप्स अराउंड लाइफस्टाइल चेंज. एंड अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन है और अगर आपको मेरी टीम के साथ बैठ के उनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी टीम के कैलेंडर का लिंक वहाँ पे दिया गया है. बुक अ सेशन, talk to them and get some free advice. Start working on it. Myasthenia gravis का permanent treatment क्या है? We still are not sure. Your neuro or MD medicine would be the best person to answer that question. But you can always make their life better by making tiny lifestyle changes, and that's where we can help you with. अगर कुछ मैंने इसमें मिस आउट कर दिया हो तो do ask me in the comment section. I hope you found this video helpful. If you did, share this with your friends and family members जिनके लिए ये helpful हो सकता है. मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखो.